हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज आपको चार्ज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा फील कराऊंगा। देखिए, बुकिश लैंग्वेज में तो चार्ज को जैसे डिफाइन करते हैं 1 कूलम्ब से, ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। तो बुक में आप देखेंगे तो दो डेफिनेशन जरूर मिलेगी। एक तो करंट के टर्म में है, एक फोर्स के टर्म में। फोर्स के टर्म में ये है कि दो मेटेलिक स्फीयर अगर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन से रिपल करे तो ये कह सकते हैं कि दोनों मेटेलिक स्फीयर में अलग अलग, इसमें भी और इसमें भी 1 कूलम्ब चार्ज है। ये तो एक डेफिनेशन आपको मिलेंगी। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी वायर में आप चेक किए कि उसमें 1 एम्पीयर करंट जा रही है, मल्टीमीटर से चेक कर लिए, कैसे भी चेक किए, आप ये देखिए कि उसमें 1 एम्पीयर की करंट जा रही है, तो ये हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में जितनी भी चार्ज किसी पर्टिकुलर वायर की एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाएगी, उतने चार्ज को 1 कूलम्ब कहेंगे। लेकिन फिर भी हमें फील नहीं आता है। और एक तो हम इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि एक ट्रक हो जिस पर ±1 कूलम्ब लिखी हुई हो। इसका मतलब उसमें चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। एक ट्रक हो जो जिस पर लिखी हुई है ±1 कूलम्ब। इट मीन्स दैट उस ट्रक के अंदर सपोज कीजिए कि 10 लाख नींबू हो, 10 लाख लेमन नींबू, 10 लाख नींबू हो उस ट्रक के अंदर, और हर एक नींबू में 6 लाख करोड़ बीज हो। सोचिए, इतनी ह्यूज अमाउंट में अगर बीज हो, मीन्स एक ट्रक में 10 लाख नींबू, और जितने भी नींबू है हर एक नींबू को आप चेक करेंगे उसमें 6 लाख करोड़ बीज हो। तो वो बीज अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे -1 कूलम्ब पूरे ट्रक पर चार्ज है। वो ट्रक जो था वो -1 कूलम्ब की हो गई। अगर वही बीज प्रोटॉन की है तो +1 कूलम्ब। समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम्ब जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन से आप शो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक घर हो, घर ईंट से बना होता है, तो ये एक ईंट जो एक ईंट है वो हो गया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और जो घर हो गया पूरा का पूरा घर वो हो गया कूलम्ब। अगर वो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, वो बीज को जो डिनोट कर रहा है ना, बीज की तरह समझिए, बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो -1 कूलम्ब पूरे ट्रक पर आप शो कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक में -1, एक में +1 का जो साइन देते हैं उसकी नेचर अलग अलग है। जैसे दिन और रात दोनों की नेचर अलग होती है, ठंडा और गर्म दोनों की नेचर अलग अलग। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की नेचर अलग और प्रोटॉन की नेचर अलग, इसलिए उसको डिनोट करते हैं प्लस साइन से या माइनस साइन से। इलेक्ट्रॉन को माइनस साइन से और प्रोटॉन को प्लस साइन से। देखिए, चार्ज को बहुत तरह से डिफाइन किया गया है। 1 कूलम्ब आप लिखते जाए, समझ में आ जाएगा सारी बात। 1 कूलम्ब इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 × 10⁹ न्यूटन। ये सिंपली फोर्स इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R² से समझ सकते हैं। ये एक डेफिनेशन है बुक की जो 1 कूलम्ब को डिफाइन करती है कि 1 कूलम्ब एक ऐसा चार्ज है जो अलग अलग रखेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन से रिपेल करेगी। दूसरा डेफिनेशन आप देखेंगे लिखा रहता है 1 कूलम्ब करंट के टर्म में। 1 कूलम्ब इज द चार्ज flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी 1 एम्पियर अगर करंट जा रही है तो 1 सेकेंड में कितनी चार्ज, जितनी भी चार्ज फ्लो करेगी उस वायर से, वो 1 कूलम्ब है। लेकिन ये सब बातें तो आपको बुकिश लैंग्वेज में है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में अगर समझना चाहें प्रैक्टिकली तो आप कैसे समझेंगे? जैसे आपको कल पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया गया था, एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, आप रिवीजन हमेशा करें। एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये किसका मतलब क्या होता है? बुक में तो अलग अलग ढंग से लिखा रहता है कि माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटा, है ना, माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। लेकिन इसको ऐसे समझिए, माइक्रोस्कोपिक मीन्स अगर माइक्रोस्कोप से आपको देखने की जरूरत पड़े तो वो माइक्रोस्कोपिक है, कंपलसरी है माइक्रोस्कोप इसमें। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे या 10 इलेक्ट्रॉन को देखना हो तो कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। दैट इज माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीन्स क्या होगा कि अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन को देखना हो तो मैक्रोस्कोपिक, बिग
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझ में कभी कभी कंफ्यूजन लगता है कि अगर किसी ने ये कह दिया कि 1 माइक्रोकूलम्ब, ये बिग यूनिट है या स्मॉल यूनिट, ये माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक? ये भी मैक्रोस्कोपिक है, ये छोटा नहीं है। 1 माइक्रो देखने में लग रहा है, माइक्रो जरूर लिखा हुआ लेकिन है मैक्रो। आप कंफ्यूजन लग रहा होगा। देखिए 1 माइक्रोकूलम्ब, इसका मतलब क्या हुआ आप बताएं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन है, इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये मैक्रोस्कोपिक है। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको 1 कूलम्ब का डेफिनेशन ही समझ में नहीं आता है, तो आप 1 माइक्रोकूलम्ब कैसे समझेंगे? 1 कूलम्ब को मैं अलग ढंग से समझाता हूँ, आप जरा ध्यान से समझिए। सपोज 1 कूलम्ब को ऐसे समझिए, आप लिख लीजिए, नहीं तो अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो 1 कूलम्ब अगर डिफाइन करना हो इसको ऐसे लिखिए। अगर एक ट्रक में 10 लाख लेमन हो और हर लेमन में 6 लाख करोड़ सीड हो, बीज जो होता है ना, बीज है, तो उस बीज, वो बीज हो सकता है मे बी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इफ सीड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन देन ट्रक रिप्रेजेंट -1 कूलम्ब। इफ सीड रिप्रेजेंट प्रोटॉन देन ट्रक रिप्रेजेंट +1 कूलम्ब। तो ये इस लैंग्वेज में आप समझें कि 1 कूलम्ब बहुत ही बहुत बिग यूनिट है। इट इज ए वेरी बिग यूनिट। 1 कूलम्ब टू बिग ए यूनिट। क्या आपको पूछा जाता है? कभी पूछा जा सकता है। इसको इस तरह से समझे कि एक ट्रक है जिसमें 10 लाख नींबू है, हर नींबू में 6 लाख करोड़ बीज है, तो ट्रक रिप्रेजेंट करेगा +-1 कूलम्ब को, नींबू रिप्रेजेंट करेगा +-1 माइक्रो कूलम्ब को, और बीज रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।